हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज देखते हैं आईसीटी के दूसरे यूनिट में मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट। मेमोरी के बारे में आप लोग जानते होंगे। मेमोरी का काम है डेटा को स्टोर करना। जैसे कि मान लेते हैं आप वॉलेट यूज करते हैं। वॉलेट में क्या होता है कि हम लोग अमाउंट स्टोर करते हैं। कुछ अमाउंट कहने का मतलब है कि आप वॉलेट में कुछ पैसा रखते हैं। तो अमाउंट को रखने के लिए या पैसे को रखने के लिए हम लोग वॉलेट यूज करते हैं। कबर्ड को यूज करते हैं कुछ ही इंपॉर्टेंट सामान को रखने के लिए। और बहुत सारा चीज़ है जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में होता है मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर में क्या स्टोर करते हैं हम लोग? फोटोज स्टोर करते हैं, मूवीज स्टोर करते हैं, फाइल स्टोर करते हैं। तो जो भी डेटा हमारा स्टोर होता है वो कहाँ होता है? कंप्यूटर के मेमोरी में होता है। और कहाँ होता है पर्टिकुलरली? तो हार्ड डिस्क हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है, सीडी डीवीडी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला था मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट है एक यूनिट जिससे हम मेजर करते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क और अदर स्टोरिंग डिवाइसेस। तो जैसे कि मान लेते हैं एक फोटो है। एक फोटो कोई भी a.jpg। आप इस फोटो के बारे में कहते होंगे कि ये 5 MB स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये 5 MB क्या है? MB एक यूनिट है जिसको हम लोग मेजर करते हैं हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए। कभी भी आप हार्ड डिस्क परचेज करने जाते हैं तो कहते हैं कि 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है। तो ये टेराबाइट जो है ये यूनिट है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। यानी 1 टेराबाइट का कैपेसिटी वाला हम लोग हार्ड डिस्क परचेज कर रहे हैं। उसी प्रकार रैम जब खरीदने जाते हैं तो रैम का जो वेरिएंट है उसमें से कहते हैं 4 GB का रैम है, 8 GB का रैम है। ये सब क्या होता है? मेमोरी का यूनिट है। तो मेमोरी यूनिट में आता है क्या? इट इज अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ स्टोरेज यूनिट। दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। ये बाइट्स में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी बाइट्स में इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिट एंड डिस्क्रिप्शन। यूनिट एंड डिस्क्रिप्शन से पहले आप याद रखिएगा स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जाता है एग्जाम में कि मेमोरी में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो आप उसको याद रखिएगा, बिट। मेमोरी में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट। और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेमोरी यूनिट में बनेगा वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट कंप्यूटर में क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट। जैसे कि हम लोग टाइम में कहते हैं कि सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेकंड। उसी प्रकार बिट जो है वो सबसे छोटा यूनिट है कंप्यूटर के मेमोरी में, मेमोरी यूनिट में। तो बिट का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट इज अ लॉजिकल 0 1 प्रेजेंटिंग अ पैसिव और एन एक्टिव स्टेट। जीरो का मतलब होता है ऑफ, फॉल्स। और वन का मतलब होता है ऑन या फिर ट्रू। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि क्या है या हो रहा है। तो वन का मतलब होता है एक्टिव स्टेट, क्योंकि यहाँ पे ऑन है और ट्रू है। और इसे क्या कहते हैं? एक्टिव स्टेट कहते हैं। जीरो का मतलब फॉल्स, ऑफ, और जिसको हम लोग पैसिव यानी ऑफ स्टेट कहते हैं। ऑफ स्टेट मतलब जिसमें कोई पावर सप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बना, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट। बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट। और बाइनरी बिट में कौन कौन सा नंबर रिप्रेजेंट होता है? 0 और 1। नेक्स्ट निबल। निबल जो है वो क्या है? 4 बिट्स के ग्रुप को निबल कहते हैं। जैसे कि एक बाइनरी नंबर में 0 या 1 है, तो इस 0 या 1 के कॉम्बिनेशन में जब संख्या 4 का हो जाएगा, जब ये संख्या 4 का हो जाएगा तब ये क्या कहलाएगा? निबल कहलाएगा। ठीक है। तो जब भी 0 1 कॉम्बिनेशन में 4 हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? एक निबल कहलाएगा। नेक्स्ट है बाइट। बाइट 8 बिट्स, यानी जब बाइनरी डिजिट का कॉम्बिनेशन मिलके 8 हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? बाइट कहलाएगा। और अधिकतर टर्म है हम लोग इंडिकेट करते हैं बाइट से। किलो बाइट, मेगा बाइट, टेरा बाइट, गीगा बाइट, ऐसा करके मेजर करते हैं। ठीक है। तो 4 बिट के कॉम्बिनेशन को निबल कहेंगे, 8 बिट के कॉम्बिनेशन को बाइट कहेंगे। निबल कितना है? 4 बिट में। और बाइट कितना है? 8 बिट में। अब ऐसा सोच सकते हैं कि 4 बिट ये लिए, 4 बिट ये लिए, एक निबल ये हुआ और एक निबल ये हुआ। तो कभी कभी दो निबल इज इक्वल टू A1 बाइट भी कह सकते हैं। इसको भी याद रखिएगा, 2 निबल इज इक्वल टू 1 बाइट कह सकते हैं। नेक्स्ट है अ वर्ड
Word is like a byte is a group of fixed number of bits processed as a unit which varies from computer to computer but fixed in each computer। कहने का मतलब है कि आप जब कंप्यूटर में कोई नेम स्टोर करते हैं या फिर कोई अल्फाबेट स्टोर करते हैं, जैसे मान लीजिए ए स्टोर करना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो ए जो है वो कंप्यूटर में जब जाएगा तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। वो स्पेस कितना होगा, तो 8 बिट्स का होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी लेटर कंप्यूटर में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 8 बिट्स ऑक्यूपाई करेगा। इस चीज का ध्यान रखिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक लेटर कंप्यूटर में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 8 बिट्स। इट्स 8 बिट को 1 बाइट भी कहते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके पिछले वाली स्लाइड में कि 8 बिट जो है का ग्रुप क्या कहलाता है, बाइट कहलाता है। और 8 बिट का ग्रुप क्या कहलाता है, दो निबल भी कहलाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक लेटर जो है, एक वर्ड जो है, यहाँ पे वर्ड का मतलब लेटर ही होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे वर्ड का मतलब वर्ड नहीं कि 4-5 लेटर का ग्रुप हो, लेटर यानी वर्ड एक ही चीज है। तो एक लेटर या एक वर्ड कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 8 बिट। 8 बिट को हम लोग फिर से क्या कह सकते हैं, 1 बाइट। इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आता है ये यूनिट का सीक्वेंस। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 4 बिट को जब हम लोग ग्रुप करेंगे तो बनेगा 1 निबल, 8 बिट को ग्रुप करेंगे तो बनेगा 1 बाइट। अब इस बाइट में 1024 मल्टीप्लाई करें। बाइट राइट हैंड साइड में, जब इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे इसमें क्या करेंगे, 1024 मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1024 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो रहा है, बाइट में मल्टीप्लाई होने के बाद ये किलो बाइट बन रहा है। फिर 1024 क्या हो रहा है, किलो बाइट में मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर क्या बन रहा है, मेगाबाइट। फिर मेगाबाइट में 1024 मल्टीप्लाई हो रहा है, बन रहा है गीगाबाइट। गीगाबाइट में 1024 मल्टीप्लाई हो रहा है, बन रहा है टेराबाइट। टेराबाइट में 1024 मल्टीप्लाई हो रहा है, बन रहा है पेटाबाइट। और ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम अगर लेफ्ट हैंड साइड को, सॉरी राइट हैंड साइड को अगर याद कर ले अच्छे से, राइट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा राइट हैंड साइड वाला जो नया टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में नेक्स्ट में जाके 1024 मल्टीप्लाई कर रहा है, नेक्स्ट का यूनिट बन रहा है। तो हमको इसको याद करने का जो तरीका है वो हम लोग सिर्फ राइट हैंड साइड को याद रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला मल्टीप्लाई हो रहा है अपने में। ठीक है, चलिए 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, ये याद कर ऑलरेडी बता चुके हैं। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। अब आते हैं इसके बाद, ये जो पॉइंट है इसमें राइट हैंड साइड में 1 पुट नंबर इनपुट कर देंगे, सीरियल नंबर, और इस सीरियल नंबर से ही सारा का सारा क्वेश्चन बनता है। एक अगर कहा जाए तो आप समझिएगा किलोबाइट है, दो कहा जाएगा तो मेगाबाइट है, तीन कहा जाएगा तो गीगाबाइट है, 4, 13, 5 पेंटा, ऐसे करके याद रखना है। तो राइट हैंड साइड का याद है, बाइट में 1024 मल्टीप्लाई किया तो बना किलोबाइट, किलोबाइट में 1024 मल्टीप्लाई करेंगे मेगाबाइट, मेगाबाइट में 1024 मल्टीप्लाई करेंगे गीगाबाइट, गीगाबाइट में 1024 मल्टीप्लाई करेंगे टेरा एंड पेटा एक्सा, ऐसा जाएगा। और अब हम नंबर्स के साथ याद करते हैं। 1 में क्या है, किलोबाइट, 2 में क्या है, मेगाबाइट, 3 में क्या है, गीगाबाइट। ऐसे सीक्वेंस में याद रखेंगे। तो इसको याद रखने के लिए तरीका है, एक में किलोबाइट है, दो में मेगाबाइट है, तीन में गीगाबाइट। अब आते हैं 4 वाले नंबर पे, देखते हैं 4 में क्या है, टेराबाइट। केमिस्ट्री में 4 को पढ़ते हैं टेट्रा, टेट्रा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और यहाँ पे टेरा है, बहुत सिमिलर वर्ड है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेराबाइट। 5 को पढ़ते हैं केमिस्ट्री में पेंटा, यहाँ पे क्या है, पेटा। और 6 को पढ़ते हैं केमिस्ट्री में हेक्सा, यहाँ पे क्या है, एक्सा। बहुत हद तक सिमिलर है, आपके केमिस्ट्री के नेम में या ज्योमेट्री में भी यूज होता है इस तरह का नाम, पेंटागन, हेक्सागन एंड पॉलीगॉन में इस तरह का नाम यूज करते हैं। तो 1, 2, 3 किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, 4, 5, 6 टेट्रा यानी टेरा, पेंटा 5 पेटा, और 6 हेक्सा यानी एक्सा। और नेक्स्ट है 7 और 8। इसको याद रखने का तरीका है, जब इंग्लिश अल्फाबेट आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले जेड आता है बाद में वाई आता है, ऐसा गलत है। पहले वाई आएगा बाद में जेड आएगा। तो पहले वाई आएगा बाद में जेड आएगा, लेकिन मेमोरी यूनिट में क्या होता है, पहले जेड आ जाएगा फिर बाद में वाई आएगा। जेड आ जाएगा 7 नंबर पे और वाई आ जाएगा 8 नंबर पे। इस तरीके से सीक्वेंस को याद रखेंगे। 1 में किलोबाइट, 2 में मेगाबाइट, 3 में गीगाबाइट, 4 में टेराबाइट, 5th में पेटाबाइट, 6 में हेक्साबाइट, 7th में डेटाबाइट एंड 8th में जेटाबाइट। जब भी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे क्या होगा, डिवीजन होगा, और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, इसका कोई यूज वैसा नहीं है, बस इसको समझने के लिए लिखा गया है। आते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो चीज के लिए। क्वेश्चन ये रहेगा डायरेक्टली,
पूछा जाएगा 1024 GB इज इक्वल टू व्हाट। तो 1024 GB इज इक्वल टू व्हाट, 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB एंड, या फिर 1024 TB इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे हो जाएगा EB 1 EB एंड। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखते हैं। अब पूछता है कभी कभी 1 मिलियन बाइट, एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर देते हैं 1 ट्रिलियन बाइट। 1 ट्रिलियन बाइट क्या होगा? मिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 6 इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो 10 टू द पावर 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 मेगाबाइट। मेगाबाइट का शॉर्टकट अगर आप देखना चाहें मिलियन बाइट का, इन दोनों वर्ड को एब्रिविएट कर लेंगे, यानी पहले लेटर को ले लेंगे। दोनों के पहले लेटर को अगर एक जगह पे लिख दें तो क्या बनता है? मेगाबाइट बनता है। ये हो गया मेगाबाइट। सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर याद रखें, मिलियन मतलब मेगा, मिलियन बाइट मेगाबाइट। नेक्स्ट है बिलियन बाइट, 1 बिलियन। बिलियन का मैथमेटिकल टर्म में होता है 10 टू द पावर 9। इसको हम 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर होता है 1 गीगाबाइट। 1 बिलियन बाइट का आंसर होता है 1 गीगाबाइट। नेक्स्ट है 1 ट्रिलियन बाइट, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर 12। और इसका इसका भी एब्रिविएशन ले लेंगे, टी और पहला बी, तो 1 TB यानी टेराबाइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट बिट, बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट। एक लेटर कितने वर्ड्स, मतलब एक लेटर में कितना बिट ऑक्युपाई करता है? 8 बिट्स, ठीक है। फिर 4 निबल्स इज इक्वल, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। एंड जो हम लोग यूनिट इसमें डिस्कस किए ये सब, इससे क्वेश्चन बनने का एक क्वेश्चन बन सकता है, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है इससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं मेमोरी पर। मेमोरी का काम क्या है? डेटा को स्टोर करना, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कोई भी कंप्यूटर में फाइल है हमारा, चाहे फोटो हो, मूवी हो, रिज्यूमे हो, हमारा वर्ड फाइल हो, PDF हो, कुछ भी, वो जो है वो मेमोरी में स्टोर होता है। हम लोग इसी चीज को कहते हैं मेमोरी का काम क्या है? स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ मेमोरी दो टाइप का होता है, एक होता है वोलाटाइल मेमोरी और एक होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी किसको कहते हैं? वैसा मेमोरी जो अपने कंटेंट को लूज कर दे। कब? जब पावर उस कंप्यूटर में ऑफ हो जाए। जब भी कंप्यूटर में पावर ऑफ हो जाएगा तो वो अपना कंटेंट लूज कर देगा, वैसे मेमोरी को कहते हैं हम लोग वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। इट लूजेज इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज ऑफ, इट स्टोर डेटा टेम्परेरली, और ये डेटा को टेम्परेरली स्टोर करता है। उसी प्रकार दूसरी तरफ देखते हैं नॉन वोलाटाइल, जो अपने डेटा को लूज नहीं करेगा और ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। इट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट, इट स्टोर्स डेटा परमानेंटली, और ये हमेशा और हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट एग्जांपल, वोलेटाइल मेमोरी में एग्जांपल है रैम का कैश रजिस्टर। वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में है रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये हो गया नॉन वोलेटाइल मेमोरी। चलिए देखते हैं वन बाय वन सब मेमोरी को। नेक्स्ट है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रहे फुल फॉर्म जरूरी है, एकदम फुल फॉर्म को आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म जरूरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट हेल्प्स टू ओपन, रीड एंड राइट फाइल्स। कहने का मतलब क्या है समझिएगा। कोई भी फाइल हमारा कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, आप देखे होंगे C ड्राइव होता है, D ड्राइव होता है, E ड्राइव होता है, F ड्राइव होता है। कोई भी फाइल हमारा कंप्यूटर के इस हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, चाहे वो मूवी हो, डॉक्यूमेंट्स हो, PDFs हो, या कुछ भी, वो स्टोर कहाँ होता है? हार्ड डिस्क में। और जब भी उस पर डबल क्लिक करते हैं हम उस फाइल पे, मान लीजिए कि हमारे पास A.MP4 है एक मूवी, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये फाइल कहाँ खुलेगा? रैम पे, ठीक है। और रैम पे तब तक चलेगा ये जब तक हम मूवी प्ले करें। जैसे मूवी को क्लोज करेंगे रैम से ये डेटा क्लियर हो जाएगा और वो वापस जाके हार्ड डिस्क में चला जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, हर बार हमारा फाइल खुलता है कंप्यूटर में। आप कभी फोटो एडिट कर रहे होंगे, एक सिनेरियो इमेजिन करिएगा, कभी मान लीजिए फोटो एडिट कर रहे कंप्यूटर में, तो आपका हार्ड डिस्क में फोटो था, पुराना फोटो था, निकाले आप फोटो को, डबल क्लिक किए, फोटो खुल गया कंप्यूटर में। क्या हुआ? आप उसमें कुछ एडिट कर रहे थे अपने फोटो में, सुंदरता डाल रहे थे अपने चेहरे के लिए।
जैसे ही आप उस फोटो को एडिट कर रहे थे, एडिट करते वक्त ही अचानक से पावर ऑफ हो गया कंप्यूटर का। बताइए, क्या आप उस कंप्यूटर में जो फोटो एडिट किए उसको रिट्रीव कर पाएंगे? अगर सेव नहीं किए तो रिट्रीव नहीं होगा। रीजन ये है क्यों रिट्रीव नहीं होगा, क्योंकि वो खुला हुआ रैम पे था, एडिट हम रैम पे कर रहे थे। हाँ, अगर ये सेव कर देते एडिट करने के समय ही, तो वो सेव होते समय वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाता, लेकिन सेव नहीं करने के कारण क्या हो गया, वो डेटा हमारा जो सेव एडिट किए थे वो चेंज हो गया, यानी खत्म हो गया रैम से। इसलिए याद रखिएगा, रैम का काम है ओपन, रीड एंड राइट फाइल्स। नेक्स्ट है कैश। कैश मेमोरी के बारे में कहते हैं इट इज प्लेस बिटवीन रैम एंड सीपीयू। कहने का मतलब क्या है, ये चीज समझिएगा। रैम एंड सीपीयू, रैम सीपीयू हम लोग समझते हैं किसको, अधिकतर लोग समझते होंगे ये जो कंप्यूटर के साथ बॉक्स मिलता है इसको सीपीयू समझते हैं। तो ध्यान रहे इस चीज को कि सीपीयू इसको नहीं कहते, इसको कैबिनेट कहते हैं। सीपीयू इसके अंदर लगा होता है, इसके अंदर एक बोर्ड होता है बड़ा सा जिसको हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड। ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है सीपीयू किसी को कहते हैं, बड़े वाले बॉक्स को, उसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट के अंदर, इस कैबिनेट के अंदर यहाँ पे एक हार्ड मदरबोर्ड लगा होता है। मदरबोर्ड के एक कॉर्नर में सीपीयू लगा रहेगा यहाँ पे, और एक तरफ रैम लगा होगा, और कहीं पे हार्ड डिस्क लगा होगा। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान रहे, मदरबोर्ड में जितना भी डिवाइस है हमारा कंप्यूटर का, चाहे वो कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, सब कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए आप कब चाहते हैं कि आप प्रिंटर कनेक्ट करें अपने कंप्यूटर में, तो कहाँ कनेक्ट करना होगा, इस बॉक्स में कनेक्ट करते हैं हम लोग। और उस बॉक्स के में कनेक्ट किससे होता है, वो कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से। इस चीज का वो याद रखिएगा हमेशा कि कंप्यूटर में सारा का सारा डिवाइस जो है वो मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। और मदरबोर्ड को दूसरे नाम में पीसीबी भी कहते हैं। पीसीबी फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो मान लीजिए कि कोई भी डिवाइस हमको कंप्यूटर में कनेक्ट करना हो, कंप्यूटर में कहाँ कनेक्ट होगा, वो मदरबोर्ड में कनेक्ट होगा। उसी प्रकार हमारा रैम कहाँ कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड में। सीपीयू कहाँ कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड में। हार्ड डिस्क कहाँ कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड में। और मदरबोर्ड को दूसरे नाम में क्या कहते हैं हम लोग, पीसीबी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आप लोग कभी रिमोट को तोड़े होंगे, या फिर टूटा हुआ रिमोट देखे होंगे, या फिर मोबाइल आप देखे होंगे। मोबाइल के अंदर या रिमोट के अंदर देखिएगा एक बोर्ड होता है छोटा सा, जिसमें कोड प्रिंटेड होता है सिल्वर कलर का, आप देखेंगे ऐसे ऐसे सर्किट प्रिंटेड होता है। ये ही बोर्ड जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर में सारा डिवाइस कहाँ कनेक्ट जाके कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड में। कैश कहाँ प्लेस होता है, सीपीयू और रैम के बीच में। जैसे कि ये सीपीयू है और ये रैम है। फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये, जैसे काम करता है उसके अनुसार। फिजिकली आपको ये चीज नहीं दिखेगा। और यहाँ पे कैश प्लेस होता है। नेक्स्ट, कैश के बारे में कहा जाता है ये सबसे तेज मेमोरी है। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि विच मेमोरी इज फास्टेस्ट, तो आप आंसर देंगे उसका एस रैम, सॉरी कैश। और कैश को ही एस रैम कहते हैं। कैश को ही क्या कहते हैं, एस रैम। एस का मतलब होता है स्टैटिक रैम। रैम का फुल फॉर्म यहाँ है, एस मतलब स्टैटिक, और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैश। कैश जो है वो किसके बीच में होता है, सीपीयू और रैम के बीच में होता है। दूसरा सबसे तेज मेमोरी है ये। और तीसरा ये क्या है, इसको एस रैम भी कहते हैं। नेक्स्ट है रजिस्टर। ये क्या है, एक प्रोसेसिंग यूनिट है जो कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर। ये सीपीयू है, इस सीपीयू के अंदर होता है रजिस्टर। और ये क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है जो प्रोसेस करता है कंप्यूटर में डेटा को। जैसे कि आपको याद होगा, हार्डवेयर वाले सेक्शन में हम लोग किए थे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो उस समय हम कहते हैं कि प्रोसेस का जो काम है वो सीपीयू करता है, और वो करता है, इसी को इसलिए प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और यही क्या है, रजिस्टर है। सीपीयू बना किससे होता है, एलयू एंड सीयू से। सीपीयू बना किससे होता है, एलयू एंड सीयू से। एलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एंड सीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सॉरी कंट्रोल कंट्रोल यूनिट। और यहाँ पे सीपीयू का फुल फॉर्म भी नोट किया हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, तो ये हुआ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी में कौन कौन आता है, रैम आता है, कैश आता है, रजिस्टर आता है। रैम को कहते हैं हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें जो कंप्यूटर को हर तरह के फाइल ओपन करने में हेल्प करता है। अगर ये ना हो तो कंप्यूटर में कोई भी फाइल ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट है कैश।
जो सीपीयू रैम के बीच में प्लेस होता है, और ये सबसे फास्ट मेमोरी है, और इसको एस रैम भी कहते हैं हम लोग, स्टैटिक रैम। रजिस्टर जो है एक प्रोसेसिंग यूनिट है जो कंप्यूटर में प्रोसेस करता है सीपीयू के अंदर। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एंड सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। ये हो गया हमारा वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट आता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसका डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। वैसा मेमोरी जो अपने कंटेंट को कभी लूज नहीं करे और डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखे, वैसे मेमोरी को क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। अब इसमें नॉन वोलाटाइल में मेमोरी में आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर लगता है वैसे जनरली, लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन होता है हार्ड डिस्क का, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल को हम लोग कोशिश करते हैं अंदर में ही रखने के लिए, और एक्सटर्नल को जो हम लोग बाहर से कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हार्ड डिस्क जो है अभी तक का हार्ड डिस्क जो है अभी तक का हाईएस्ट कैपेसिटी है मेमोरी का। मतलब अगर कंप्यूटर में किसी डिवाइस में हाईएस्ट कैपेसिटी अगर होगा तो वो अभी फिलहाल हार्ड डिस्क में है। हो सकता है ये ट्रांजिशन हो जाए, बाद में चेंज हो जाए, बट अभी जो है हाईएस्ट मेमोरी स्पेस जो ऑक्यूपाई मतलब स्टोर कर सकते हैं हम लोग किसी स्टोरिंग डिवाइस में, स्टोरेज डिवाइस में, तो वो है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है वो मैग्नेटिक नेचर का होता है। अभी ये यूज में तो नहीं है, बट इसे क्वेश्चन रहा है लास्ट 2020 में पूछा गया था, जो एग्जाम हुआ था नेट का, पूछा गया था कि एक फ्लॉपी डिस्क के हाईएस्ट स्टोरिंग कैपेसिटी क्या क्या रहा था। एक फ्लॉपी डिस्क का हाईएस्ट स्टोरिंग कैपेसिटी क्या रहा था, वही पूछा गया था। तो उसका हाईएस्ट स्टोरिंग कैपेसिटी क्या था? 1.44 MB। इससे ज्यादा ये स्टोर कभी नहीं कर पाया था, और अब ये तो फिलहाल बंद हो गया, इसका यूज नहीं करते हम लोग। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? मैग्नेटिक नेचर का है, और ये स्क्वायर शेप में होता था। वैसे शेप जरूरी नहीं है आपको जानना, फिर भी हाईएस्ट स्टोरिंग कैपेसिटी क्या है? 1.44 MB। ध्यान रहे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बना हुआ है, पूछा जाता है इसमें से कौन सा एक वोलेटाइल मेमोरी है। आपको एक ऑप्शन दे देगा कैश, इधर से दे देगा रैम, हार्ड डिस्क, सॉरी, कैश, हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लॉपी डिस्क। आपसे पूछा गया कौन सा एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो आपको यहाँ पे क्या टिक करना है? कैश, क्योंकि ये वोलेटाइल मेमोरी, ये बाकी नॉन वोलेटाइल है। तो कैटेगरी भी याद रखिएगा कौन सा एग्जांपल किस ग्रुप में आ रहा है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो भी हमारा अभी यूज करते हैं, शीशा का बना होता है, ये इस ऑप्टिकल नेचर का होता है, इसलिए ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। जो भी हम लोग सीडी डीवीडी यूज करते हैं अभी के समय में, जैसे ये भी कम हो गया अभी, अदरवाइज मतलब पेन ड्राइव हम लोग ज्यादातर यूज कर लेते हैं। तो सीडी डीवीडी जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है वो क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का, हाँ, डीवीडी में डिजिटल वीडियो डिस्क भी लिखा होता है, कहीं कहीं पर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क भी होता है, वर्साटाइल डिस्क भी होता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, वीडियो डिस्क भी फुल फॉर्म में आपको मिल सकता है, वर्साटाइल भी मिल सकता है। तो दोनों सही है। जिसमें हम लोग वीडियोस, पर्टिकुलरली वीडियोस ही स्टोर करते हैं और कुछ स्टोर नहीं करते, उसको वीडियो डिस्क कहते हैं। जिसमें हम लोग डेटा, वीडियोस, फाइल सब कुछ स्टोर करते हैं, वो वर्साटाइल डिस्क होता है। एक ही चीज है दोनों। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। अभी डीवीडीज में देखिएगा बहुत अलग तरीके का डीवीडी आप लोगों को मिलेगा, जो यूनिक तरीके से दिखता है, और उसका जो शाइन है, चमकने का जो चमकता जो है वो अलग तरीके से चमक रहा होता है। जब भी ऐसा आपको ब्लू कलर का चमकता हुआ डिस्क दिखे, वो समझिएगा ब्लू रे डिस्क है, और ये डीवीडी से भी ज्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी है, डीवीडी से ज्यादा स्टोर कर पाता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव कहते हैं हम लोग मेमोरी कार्ड को और पेन ड्राइव को, जो हम लोग यूज करते हैं। मेमोरी कार्ड जनरली फोन में लगा के यूज करते हैं, और पेन ड्राइव आप लोगों को पता होगा, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, जिसको दोनों को क्या कहते हैं? फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप। ऑडियो कैसेट्स में जो रील होता था, याद होगा आपको, रील, प्लास्टिक का रील, और वो राउंड राउंड रोटेट करता था, और हम लोग उसमें से मूवीज देख पाते थे, उससे गाना गाना सुन पाते थे। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मैग्नेटिक टेप कहते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये डिवाइस है जो इंटीग्रेटेड सर्किट को जोड़ के बनाया गया है। ये परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हार्ड डिस्क है, सिमिलर टू हार्ड डिस्क एसएसडी भी होता है, आप हार्ड डिस्क की जगह पे यूज कर सकते हैं। ये भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। हाँ, हार्ड डिस्क से थोड़ा फास्ट होता है, ये नैनो सेकंड का डिफरेंस होता है फास्ट में, और ये फास्ट होता है, इसलिए लोग हार्ड डिस्क की जगह पे अब इसको प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि ये कॉस्टली है,
SSD थोड़ा कॉस्टली है, फिर भी हार्ड डिस्क की जगह पे लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क से थोड़ा फास्ट है SSD। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है? बना किससे होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट के असेंबली से, जो डेटा को परसिस्टेंटली या परमानेंटली स्टोर करके रखता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है रोम। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब जिसमें हम सिर्फ रीड परफॉर्म कर सकते हैं, मेमोरी जिसमें सिर्फ रीड परफॉर्म होगा उसी को रोम कहते हैं। रोम में हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, या नहीं कर सकने का ऑर्डर, मतलब अलाउड नहीं होता चेंज करना। नेक्स्ट है इसका डेफिनेशन। रोम क्या है? इट इज अ फर्मवेयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा। सबसे पहले रोम क्या है? एक फर्मवेयर है। और इसमें क्या स्टोर होता है? जैसे कि एक मेमोरी है, और मेमोरी में तो कुछ स्टोर होता होगा, तो मेमोरी में स्टोर होता है बायोस प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा इस चीज का। बायोस क्या है? एक प्रोग्राम है। तो रोम के बारे में पूछा जाए, रोम क्या है, तो फर्मवेयर है। और रोम के अंदर क्या स्टोर होता है? तो बायोस स्टोर होता है। और बायोस क्या है? एक प्रोग्राम है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रोम फर्मवेयर है, रोम के अंदर स्टोर क्या होता है? बायोस। और बायोस क्या है? एक प्रोग्राम है। बायोस का फुल फॉर्म आई थिंक इसमें मेंशन नहीं है, लिख लेते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ध्यान रखिएगा, बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है फर्मवेयर किसको कहते हैं? वैसे इसका डेफिनेशन जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो समझ लीजिए। फर्मवेयर is data that is stored on a computer or other hardware devices. ROM that provides instruction on how that device should operate. आप ऐसा समझिए, एक चिप के अंदर प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम से ही वो पूरा का पूरा हार्डवेयर डिवाइस जो है वो ऑपरेट होता है। इसका मतलब क्या है समझिए। आप मान लीजिए कभी इंडक्शन, इंडक्शन कहने का मतलब जो हम लोग खाना बनाते हैं, कुकटॉप जो होता है इंडक्शन का, उसमें देखिएगा कंट्रोल करने के लिए एक बटन होता है, मतलब कुछ बटन होता है यहाँ पे, और एक पैनल होता है यहाँ पे, पैनल में बटन होता है कुछ। अब उस बटन से क्या होता है? ये पूरा का पूरा इंडक्शन ऑपरेट होता है। ये इंडक्शन को बाहर से किसी प्रोग्राम से हम लोग नहीं चला रहे। प्रोग्राम कहाँ है? उसी के अंदर किसी एक चिप में स्टोर किया हुआ है। ये चिप कंट्रोल, ये बटन प्रेस कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है, और ये ऑपरेट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके के डिवाइसेस को हम लोग फर्मवेयर कहते हैं, जिसको हम लोग बाहर से चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कोई प्रोग्राम या कुछ नहीं देते हैं उसमें, उसी को हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर का एग्जांपल में आप लिख सकते हैं मोबाइल फोन, इंडक्शन जो एग्जांपल दे दिए इंडक्शन। फिर अभी के कार में देखिएगा, कार में भी ऑटोमेटेड कार जितना सारा है, वो सब कुछ कंट्रोल्ड होता है एक चिप से, और वही चिप उसी के अंदर लगा होता है। इस तरह के चीजों को हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। कार हो गया, बाइक हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज हो होता है हम लोगों का, उसमें भी देखिएगा सब कुछ कंट्रोल होता है ऑटोमेटिक। अगर बहुत ज्यादा कूल हो गया है तो वो क्या होता है? ऑटो कट हो जाता है, अपने आप पावर ऑफ हो जाता है उसका। फिर एयर कंडीशनर यानी एसी हो गया, और बहुत सारे डिवाइसेस जो भी हम लोग यूज, स्मार्ट वॉच जो भी सब किसी के रिस्ट में देखेगा, स्मार्ट वॉच, ये सब क्या है? फर्मवेयर है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ रोम। रोम का ऑलरेडी फुल फॉर्म हम लोग देख चुके हैं, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें एडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रोम। नेक्स्ट रोम का नेक्स्ट वर्जन कह सकते हैं, जिसको हम लोग टाइप्स में कंसिडर करते हैं पी रोम। इसमें फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा आपसे और कुछ नहीं। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रोम। नेक्स्ट है इरेजेबल, ईपी रोम, इरेजेबल पी रोम। ध्यान रहे ऊपर वाले में सबका फुल फॉर्म मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम में इलेक्ट्रिकली, बाकी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई रोम में, ईपी रोम में इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और पी रोम में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हो गया रोम के बारे में। तो रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, और साथ में फर्मवेयर है ये। इसमें क्या स्टोर होता है? बायोस। और बायोस क्या है? एक प्रोग्राम। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट में अब आता है मेमोरी का क्लासिफिकेशन दूसरे तरीके से, जो हम लोग इसके पहले किए थे, यहाँ पे जो किए हुए हम लोग, ये है
वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के केस में, जब मेमोरी स्टोर करेगा और स्टोर नहीं करेगा। लेकिन एक और तरीका है, इसको डिस्कस करते हैं। मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। तो कभी भी प्राइमरी और मेन मेमोरी के बारे में कहेगा तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें। सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वैसे मेमोरी को कहते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करे। अगर प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में नहीं हो तो समझ लीजिए आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। तो समझ, इसीलिए इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी दोज मेमोरी विच हेल्प्स इन स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के स्टार्ट होने में हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। एग्जांपल में रैम एंड रोम। रैम अगर नहीं होगा या रोम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर या डिवाइस ऑन नहीं होगा। उसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी, दोज मेमोरी विच इज यूज फॉर स्टोरेज पर्पस, जिसको सिर्फ स्टोरेज पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये कंप्यूटर में रहे ना रहे आप कंप्यूटर चला सकते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, सॉलिड स्टेट ड्राइव। कहने का मतलब आप कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, चला सकते हैं अगर ये मेमोरी नहीं भी होगा तो। लेकिन ये मेमोरी अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। इसलिए मेमोरी का क्लासिफिकेशन दूसरे तरीके से क्या है कि जब मेमोरी को, कंप्यूटर को स्टार्ट करना हो तो जो मेमोरी यूजफुल होता है प्राइमरी, जो मेमोरी जो स्टोरेज के लिए यूज होता है वो सेकेंडरी। चलिए, इसमें इतना ही है। यहाँ पे हम लोग मेमोरी और मेमोरी यूनिट के बारे में डिस्कस किए। इससे 1 से 2 क्वेश्चन बन पाता है एग्जाम में। जो लास्ट वीडियो था उसमें भी एक क्वेश्चन बनेगा, 1 से 2 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से, और इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन बनने का उम्मीद रहता है हमेशा। चलिए आज के इसमें, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।